अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। कल एक सवाल की वर्किंग 1 इंटरेस्ट इनकम कहाँ था, ट्राई करिएगा। अच्छा, आपने जैसे भी ट्राई किया होगा, मैं एक टेबुलर फॉर्मेट बता रहा हूँ, अगर आपको मुनासिब लगे तो कर लेना फॉलो, नहीं तो जैसे पहले कर रहे हैं, अगर किसी ने कुछ सोचा तो देख लें। डेट, ट्रांजैक्शन कह लें, कैश फ्लो कह लें, बैलेंस, महीने और इंटरेस्ट। सरप्लस फंड पे इन्वेस्टमेंट कितने परसेंट? 6%। डेट, कैश फ्लो, बैलेंस, महीने और इंटरेस्ट। स्पेसिफिक लोन का पैसा हमें मिला कब? 1 जनवरी को। 1 जनवरी को कितने पैसे मिले? 32 मिलियन। मैं फिगर्स कल पूरी लिख रहा था, वेलकम सलाम, पूरी लिख रहा था ना। 32 और जब 32 मिला तो बैलेंस में, बैलेंस यानी कह लें पड़े हुए पैसे हमारे पास, वो जो सरप्लस फंड्स बनाए हुए उसमें पड़े हुए पैसे। फिर उसके बाद अगली ट्रांजेक्शन क्या हुई? अगला कैश कब आया गया? 1 फेब को। कितने पैसे गए? 5 मिलियन कैश आउटफ्लो हो गया, तो बैलेंस क्या रह गया? 27। फिर उसके बाद क्या हुआ? 1 मई को कितने? 15 और बाकी रह गए 12। फिर 30 सितंबर को 9 मिलियन गया, बाकी रह गया 3। फिर 31 अक्टूबर को 3 मिलियन भी खर्च हो गया, तो बाकी खत्म। ये मैं ना इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं कैलकुलेट कर रहा, ये इन्वेस्टमेंट इनकम है। 12% तो था जो लोन पे इंटरेस्ट था। ये जो हमने उन पैसों को, होता ये है कि बैंक ने लोन दिया तो बैंक ने पैसे हमारे हवाले कर दिए, हमने मोस्ट प्रोबेबली उसी बैंक में एक सेविंग अकाउंट खोल के उसमें पैसे रख दिए और वहां पर फिर इंटरेस्ट हमें मिलना भी शुरू हो गया। तो जब तक पैसे उस अकाउंट में पड़े रहेंगे इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो ये वो है जो हमें मिल रहा है 6%। ये 32 मिलियन कब तक 32 मिलियन रहा? 1 महीना, उसके बाद तो 27 हो गया। लेकिन ये टेबुलर वर्किंग में इसलिए कर रहा हूं ताकि हम इससे कैलकुलेट कर सकें कि उस एसेट की कॉस्ट में से लेस कितना होना है, एसेट की कॉस्ट में से कितना लेस होना है, वो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कैपिटलाइजेशन पीरियड शुरू कब से हो रहा है? 1 फेब से। तो जो जनवरी वाला महीना है ये कैपिटलाइजेशन पीरियड से बाहर है ना, तो ये 32 का 32 मिलियन बेशक रहा 1 महीने है, लेकिन वो एक भी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये वो 1 महीना है जब कैपिटलाइजेशन पीरियड ही शुरू नहीं हुआ था। ये रहा 1 महीना, लेकिन उसमें से 1 महीना हमें नहीं काउंट करता। उसके बाद ये 27 मिलियन, 27 मिलियन कितने अर्से तक 27 रहा? 3 महीने। तो सस्पेंशन कब है? जुलाई में। तो ये 3 महीने हमारे पास रहा। 27 मिलियन 3 महीने तक बैंक में पड़ा रहा, तो 6% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट कब आया होगा? 27 मिलियन, 6%, 3/12, 420, 405,000। फिर 12 मिलियन कितने अर्से तक 12 मिलियन रहा? 5, 6, 7, 8, 9, 5 महीने रहा, लेकिन उन 5 महीनों में से एक सस्पेंशन है, तो रहा तो 5 महीने लेकिन एक सस्पेंशन है, तो 4 महीने। 12 मिलियन 6%, 4/12, 240। फिर ये 3 मिलियन कितने अर्से तक 3 मिलियन रहा? 1 महीना। 3 मिलियन 6%, 1/12, 15,000। बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में जो 32 मिलियन लगा था, उसके अलावा 8 महीनों की इंटरेस्ट कॉस्ट ली थी 2560, और ये इंटरेस्ट इनकम या इन्वेस्टमेंट इनकम 660,000 लेस। ये है बिल्डिंग की टोटल कॉस्ट।
और एक्सट्रैक्ट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन 33900 2 महीनों की, और अदर इनकम में वो तो जहां लेस कर दी। इस 32 मिलियन पे जनवरी के महीने में क्या इंटरेस्ट कमाया नहीं हमने? कमाया है, वो यहां नहीं लाने, तो वो अदर इनकम में आएगा। तो इस 32 मिलियन पे एक महीने का इंटरेस्ट यहां आएगा। फिर इसके अलावा इस 12 मिलियन पे भी टोटल 5 महीने थे, लेकिन हमने इसमें से एक महीना यहां काउंट नहीं किया, तो उस एक महीने में जो कमाया वो इधर आएगा। तो कैपिटलाइजेशन पीरियड से जो बाहर बाहर का पोर्शन है वहां पड़ने वाला इंटरेस्ट एक्सपेंस बनेगा, और वहां कमाने वाली इनकम इधर अदर इनकम में आएगी। ये जो 32 मिलियन है ये 32 मिलियन एक महीने तक यहां पड़ा रहा। कौन सा महीना? जनवरी का महीना। तो जनवरी के महीने में तो कैपिटलाइजेशन पीरियड नहीं शुरू हुआ था, तो रहा एक महीना है, लेकिन कैपिटलाइजेशन पीरियड से बाहर वो एक का एक महीना से बाहर है। हमें उस दौरान इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं करना है। ये महीना है, ये वाला जनवरी का महीना। जैसे ही 5 में से 1 माइनस किया, ये समझ आ गया? पूछ कौन रहा है? 5 में से 1 माइनस, ठीक है। ये एक वो है जो टोटल 5 थे, लेकिन एक महीना सस्पेंशन था। तो हम ये टेबल बना रहे थे ताकि इसका आंसर कैपिटलाइजेशन पीरियड वाला हो और यहां से माइनस हो। तो ये जो जनवरी का महीना था, वो पूरा का पूरा जनवरी का महीना ही हमने कैपिटलाइजेशन पीरियड से बाहर निकाल लिया। ये वो -1 किया है। ठीक है, नोटेड। चलिए और लिखें सवाल। अब इसमें 2 साल डाल देता हूँ। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट 1 जून। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट 1 जून 22। कंस्ट्रक्शन एंड 30 सितंबर 23। अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर। सितंबर 23। अकाउंटिंग ईयर जनवरी दिसंबर। अच्छा, ये नोट कर रहे हैं तो कर ले पहले। ध्यान उधर करना कैमरा, हो सकता है किसी ने वो नोट करना हो भी।
चले ठीक है, कर लिया हुआ नोट। क्या लिखा? कंस्ट्रक्शन स्टार्ट 1 जून 2022, कंस्ट्रक्शन एंड 30 सितंबर 23, अकाउंटिंग ईयर जनवरी दिसंबर। सस्पेंशन डाल लें नवंबर के महीने की। कौन सा नवंबर होगा? 22। और एक डाल लें मई के महीने की, मई 23। एक्सपेंडिचर वर इनकर्ड एज फॉलोज। खर्चे एज फॉलोज हुए। डेट बताऊंगा, खर्चा बताऊंगा। 1 जुलाई को, 1 जुलाई 4 मिलियन। 1 अक्टूबर 9 मिलियन। 1 अप्रैल को 12 मिलियन। 1 अगस्त को 10 मिलियन। कितना हो गया टोटल? 35 हो गया। और 30 सितंबर को 3 मिलियन। 38 हो गया। ठीक है, बस ये खर्चे इतने ही है। फॉलोइंग स्पेसिफिक लोन्स वर यूज्ड। फॉलोइंग स्पेसिफिक लोन्स वर यूज्ड। बैंक बताऊंगा, लोन अमाउंट बताऊंगा, डेट ऑफ लोन और इंटरेस्ट रेट। बैंक, लोन अमाउंट, डेट ऑफ लोन और इंटरेस्ट रेट। बैंक ए और बी कर लें। लोन अमाउंट 15 और 25, 15 मिलियन और 25 मिलियन। और डेट ऑफ लोन, पहला लोन लिया है 1 मई को, 1 मई 22। और दूसरा लोन लिया है 1 मार्च 23। और इंटरेस्ट रेट्स कर लें इनके 12% और 15%। रिक्वायर्ड है आपसे बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड ड्यूरिंग 2022 एंड 2023। और आपके लिए टिप ये है कि इस वर्किंग को ना, चूंकि 2 ईयर अलग अलग पूछे हैं, तो ईयर एंड पे ब्रेक करना पड़ेगा, फिर अगले ईयर की वर्किंग अलग से शुरू होगी। क्योंकि ईयर बीच में आ जाएगा ना, तो इसको चलते चलते बीच में 31 दिसंबर पे ब्रेक लगानी पड़ेगी, फिर 1 जनवरी से वर्किंग दोबारा शुरू होगी। और दूसरी टिप ये है, सरप्लस फंड तो बताएंगे। सरप्लस फंड्स आर इन्वेस्टेड, सरप्लस फंड्स आर इन्वेस्टेड, सरप्लस फंड्स आर इन्वेस्टेड एट 9%। सरप्लस फंड्स आर इन्वेस्टेड एट 9%। तो इस वर्किंग को ना 2 ईयर्स में तोड़ना पड़ेगा। मैं तो कर ही दूंगा, लेकिन आप पहले ट्राई करते हैं। 2 ईयर्स में तोड़ना पड़ेगा। 31 दिसंबर 22 पे ब्रेक लगाएंगे, फिर 1 जनवरी 23 से दोबारा शुरू करेंगे। वो कैसे करना है वो आपने सोचना है। और दूसरी टिप ये है कि ये सरप्लस फंड्स हैं, पहले लोन के पैसे भी इधर ही आएंगे, कुछ अर्से बाद दूसरे लोन के पैसे भी इधर ही आएंगे, यानी वो अलग से वर्किंग नहीं होगी, इसी में ही आएंगे वो पैसे। चल करें। 22 में कितना कैपिटलाइज करना है और 23 में कितना करना है। यानी 22 में ये 2 लाइन है और 23 की ये 2 लाइन है।
हाँ जी, पैसे कब आ गए? 1 मई को। कितने पैसे आ गए? 15 मिलियन। अब मेरा रुपए लिखने का मूड नहीं है, मिलियन। फिर उसके बाद क्या हुआ? 1 जुलाई को 4 मिलियन खर्च हो गए, 11 रह गए। फिर 1 अक्टूबर को 9 खर्च हो गए, 2 रह गए। फिर 31 दिसंबर 22 का ईयर एंड आ गया और इसकी वजह से हमें इस वर्किंग को यहाँ ब्रेक करना पड़ा। और फिर 1 जनवरी 23 को मैंने वर्किंग को दोबारा शुरू किया तो इतने बैलेंस से शुरू हुआ। फिर आगे 1 मार्च को 25 मिलियन आ गया, ये हो गया 27। फिर 1 अप्रैल को 12 खर्च हो गया, 15 रह गया। फिर 1 अगस्त को 10 खर्च हो गया, 5 रह गया। फिर 3 खर्च हो गया, 2 रह गया। फिर बस एंड हो गई कंस्ट्रक्शन, ये एंड हो गई बस कंस्ट्रक्शन। ये 15 मिलियन रहा तो 2 महीने, लेकिन हमें वो 2 के 2 महीने नहीं चाहिए, हमारी कैपिटलाइजेशन से बाहर है। कैपिटलाइजेशन तो शुरू ही वहां से पीरियड हो रहा है जब पहला खर्चा हो रहा है। फिर 11 मिलियन कब तक रहा? 3 महीने। सस्पेंशन तो नहीं है? नहीं, 3 महीने रहा 11 मिलियन और 9% 3/12 2 मिलियन रहा तो 3 महीने, लेकिन 1 महीना सस्पेंशन था तो 3 में से 1 छोड़ देते हैं, 2 मिलियन 9% 2/12 0.03। 1 अक्टूबर है, 31 दिसंबर है, इसलिए अक्टूबर भी पूरा, नवंबर भी पूरा, दिसंबर भी पूरा, 3 महीने, 1 सस्पेंशन था। तो 2022 में 0.28। फिर 1 जनवरी 23 ये 2 मिलियन से शुरू किया। ये 2 मिलियन कब तक 2 मिलियन रहा? 2 महीने, तो ये 2 महीने रहा। फिर उसके बाद 27 कब तक 27 रहा? 1 महीना, 1 महीना। फिर ये 15 कब तक 15 रहा 4 महीने, लेकिन उसमें से 1 सस्पेंशन था, मई का महीना, 3 महीने। फिर ये 5 कब तक 5 रहा? 2 महीने तक। और फिर ये 2 कंस्ट्रक्शन ही कंप्लीट हो गई। 2 मिलियन 9% 2/12 0.3। 27 9% 1/12 202। 15 मिलियन 9% 3/12 5 मिलियन 9% 2/12 6 तो आसान था यार। दो 2022 एक लोन था, कितना था वो? 15 मिलियन। कितने परसेंट? कैपिटलाइजेशन पीरियड 2022 में 1 जुलाई से शुरू होगा, 31 दिसंबर तक 6 महीने और 1 सस्पेंशन 5। और इसमें से इन्वेस्टमेंट इनकम हो जाएगी लेस 0.47 28 0.47। 2022 में इंटरेस्ट कॉस्ट लोन ए भी था 15 मिलियन 12%। लोन ए तो पहले दिन से था और पहले दिन से रहा तो 30 सितंबर तक 9 महीने और 1 महीना सस्पेंशन का 1.2। और लोन बी भी था 25 मिलियन 15%। ये लोन कब लिया था? 1 मार्च। तो मार्च से लेके सितंबर तक 7 महीने और 1 सस्पेंशन का तो 6 महीने। और इन्वेस्टमेंट इनकम
अच्छा, इसको 8-7 कर लें, 8-8 कर लें, कोई मसला नहीं है, राउंडिंग ऑफ कोई मसला नहीं होता। ये सबसे सही होगा। पहले दिन से लोन ए नहीं मौजूद 1 जनवरी से, तो 30 सितंबर तक कितने हो गए? 9 महीने, और 1 महीना सस्पेंशन है। कंस्ट्रक्शन एंड हो गई तो बस फुल स्टॉप हो गया ना। इस टॉपिक के मुश्किल कामों में से एक काम जो है वो महीने गिनना है। हाँ जी। अच्छा, अभी तक आपको मैंने एक वो कोई एग्जाम नोट लिखवाया था। लोन वापस करने का नहीं कहा तो नहीं करना। चलें और लिखें। ये जो हम कर रहे हैं इधर वर्किंग, ये आउटफ्लो क्या दिखा रहे हैं? जो खर्चा होता जा रहा है। अगर हमें ये हमने एक चीज पढ़नी आगे, गवर्नमेंट ग्रांट, ये इसके बाद आइस 40 फिर उसके बाद आइस 20 कराना है मैंने। ये पढ़नी है चीज, गवर्नमेंट ग्रांट क्या होती है? होती है कुछ, गवर्नमेंट से हमें पैसे मिलते हैं। तो गवर्नमेंट ग्रांट मिले, या अगर हम कस्टमर को कोई प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं, क्वालिफाइंग एसेट सिर्फ हमारा पीपीई होता है, इन्वेंटरी भी हो सकता है ना। हम प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं कस्टमर को, हो सकता है उसको घर बना के दे रहा हूं, तो गवर्नमेंट से ग्रांट मिल जाए, या हम कस्टमर को एसेट बना के दे रहे हो और कस्टमर से पैसे मिल जाएं, इनफ्लो, तो इस वर्किंग में हम उसको एज एन इनफ्लो ले लेंगे। दोबारा, गवर्नमेंट से ग्रांट मिले या हम कस्टमर के लिए एसेट बना रहे हैं और कस्टमर से पैसे मिले, इन दोनों चीजों को हम अपनी इस इन्वेस्टमेंट इनकम की वर्किंग में एज एन इनफ्लो ले लेंगे। गवर्नमेंट ग्रांट मिले या हम कस्टमर के लिए क्वालिफाइंग एसेट बना रहे हैं, तो कस्टमर से पैसे मिल जाएं, तो हम उसको अपनी इस इन्वेस्टमेंट इनकम की वर्किंग में एज एन इनफ्लो लेंगे। ऐसा इसलिए होता है कि ये हम जो पैसे यहां से आउट कर रहे हैं, ये हम एसेट पे खर्च करते जा रहे हैं। गवर्नमेंट ग्रांट होती है, गवर्नमेंट से हमें पैसे मिल जाते हैं, ये रख लो, लो ऐश करो, रख लो पैसे, तो वो हमारा खर्च किया हुआ पैसा हमें वापस मिल गया, इसलिए यहां इनफ्लो हो जाएगा। इसी तरह कस्टमर के लिए हम प्रोडक्ट बना रहे थे, यहां से खर्च करते जा रहे थे, तो कस्टमर से पैसा आ गया तो समझो हमारा पैसा वापस आ गया।
तो ये दो चीजें हैं बस, गवर्नमेंट ग्रांट और अगर हम कस्टमर के लिए एसेट बना रहे हैं तो कस्टमर से आया पैसा, ये दो बातें बस। तो इनको हमने इस इन्वेस्टमेंट इनकम की वर्किंग में एज एन इनफ्लो लेना है। चलिए इसके लिए भी एक सवाल लिखते हैं, सवाल लिखें। कंस्ट्रक्शन of a building, construction of a building for customer was agreed at a total price of 100 million, 100 million ऑन नहीं ऑन रहने दें, बस 100 मिलियन फुल स्टॉप। हमने एक कस्टमर को बिल्डिंग बना के देनी है, हम कॉन्ट्रैक्टर हैं, हमने कस्टमर को बिल्डिंग बना के देनी है, उसके लिए 100 मिलियन की प्राइस तय होगी। हमें बिल्डिंग कॉस्ट 100 मिलियन करेगी, यानी हम जो बिल्डिंग बनाएंगे कम करेगी ना, तो कस्टमर को बेच रहे हैं 100 मिलियन की। फॉलोइंग पेमेंट टर्म्स वर एग्रीड विद कस्टमर, following payment terms were agreed with customer। अब ये फॉलोइंग पेमेंट टर्म्स बता रहा हूं। कस्टमर ने कहा कि वो प्राइस का यानी 100 मिलियन का 5% हमारे काम शुरू करने के 2 महीने बाद देगा, 10% हमारे काम शुरू करने के 4 महीने बाद देगा, 15 दे दिए, बाकी 85% वो हमें काम पूरा होने के 3 महीने बाद देगा। ये कस्टमर के साथ हमने टर्म्स तय की। ये नोट। अच्छा, हमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने पे खर्चा 100 मिलियन से कम लगेगा ना, हमने कमाना भी तो है। टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन a specific loan of 60 million at 12% was obtained on 1st January 23. Construction was started on 1st Feb 23 and completed on 31st December 23. है 31 दिसंबर 23। सस्पेंशन सितंबर के महीने में।
Expenditure on construction were incurred as follows. फर्स्ट फेब को 9 मिलियन, फर्स्ट मई को 18 मिलियन, फर्स्ट अगस्त को 25 मिलियन और 31 अक्टूबर को कितना हो गया टोटल? 52। 8 मिलियन बस। सरप्लस फंड्स वर इन्वेस्टेड at 6%. रिक्वायर्ड है मुझसे बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। इंटरेस्ट कॉस्ट कितने महीने की, कितना लोन है? 60 मिलियन, इंटरेस्ट 12%। लोन कब लिया? नहीं, कैपिटलाइजेशन पीरियड कब शुरू हुआ? 1 फेब को। और काम कब पूरा हुआ? 31 दिसंबर। तो ये हो गए 11 महीने और एक सस्पेंशन 10 महीने। 6% लोन लिया 1 जनवरी को, कितना? 60। फिर खर्च कब हुआ? 1 फेब को, कितना? 9 मिलियन, बाकी रह गया 51। फिर अच्छा, अब खर्च तो हुआ है 1 मई को, लेकिन कंस्ट्रक्शन शुरू होने के 2 महीने बाद कस्टमर से पैसे मिल गए 1 अप्रैल को। कितने मिल गए? 5 मिलियन। तो ये बन गया 56। फिर उसके बाद खर्च हुआ 1 मई को 18 मिलियन, बाकी रह गया 38। फिर कस्टमर से दोबारा पैसे मिल गए 1 जून को, कितने? 10 मिलियन, ये हो गया 48। फिर 1 अगस्त को 25 पे हो गया, बाकी रह गया 23। फिर 31 अक्टूबर को पे हुआ 8, बाकी रह गया 15। फिर खर्च तो बस यही हुए, लेकिन हमें इसका फुल स्टॉप, ये पैसे तो बच गए ना, लेकिन हमें इसको कहीं तो फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। तो फुल स्टॉप है 31 दिसंबर, क्योंकि काम खत्म हो गया, बस ये फुल स्टॉप लग गया। ये 60 मिलियन एक महीना रहा, लेकिन वो हमारे कैपिटलाइजेशन पीरियड से परे परे। ये 51 कितना सा रहा? 2 महीने। 51 6% 2/12। 56 मिलियन कितने महीने रहा? 1 महीना। 56 6% 1/12। फिर 38 कितने अर्से तक 38 रहा? 1 महीना। 38 6% 1/12 0.19। फिर 48 कितने महीने तक 48 रहा? 2 महीने। सस्पेंशन कब है? सितंबर में। ये 2 महीने तक 48 रहा। 48 6% 2/12 48। फिर ये 23 3 महीने तक रहा, लेकिन उन 3 में एक सस्पेंशन है, तो 2 महीने रहा। 23 6% 2/12 23। फिर ये 15 रहा, तो पता नहीं कब तक, लेकिन हमारी कैलकुलेशन बस ये फुल स्टॉप लग गया क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। 2 महीने। 15 मिलियन 6% 2/12 0.15 1.84 1.84
6। हाँ जी, यहाँ तक कोई बहुत मुश्किल परेशानी? वाह यार, तो बड़ा मुश्किल टॉपिक लगता है स्टूडेंट्स को, नहीं? चलो ठीक है, चलो ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।